फैसला ले लिया गया है, फैसला सुरक्षित रखा गया है। द्रौपदी का चीर हरण हस्तिनापुर में हुआ था, मैदान कुरुक्षेत्र चुना गया। कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। कौरवों के या फिर आप बरगला रहे हैं? कौरवों के दल में आपने कहा कि भाजपा पार्टी के लोग हैं, हम अभी भी कह लग गया। वो इनके बीच में संसद में बैठा है, वो मंत्रालय में बैठा है। इस सरकार को डूब कर नहीं मर जाना चाहिए, इनको शर्म नहीं। नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। आज सोरम गांव से, जहां पर पूरे देश भर की खाप का मुख्यालय यहां पर मौजूद है और ऐतिहासिक धरती है, वहां से फैसले की बात कही गई थी। ये कहा गया था कि आज एक बहुत बड़ा निर्णय लिया जाएगा, पर उस बीच में एक बड़ी बात पता चली है कि आज फैसला तो हो चुका है, पर उसको सुरक्षित रख लिया गया है। फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है और कल कुरुक्षेत्र जैसी भूमि से वहां से फैसला निकलने वाला है। इस बीच में एक चीज और बताना चाहती हूं कि राकेश टिकैत ने यह भी कहा है कि कुछ इस पार्टी के भी नुमाइंदे हैं जो खुलकर के सामने नहीं आ रहे हैं, पर समर्थन वो भी दे रहे हैं। इस पार्टी के नुमाइंदे मतलब वो सीधे सीधे बीजेपी पार्टी को कह रहे हैं, सत्ता में बैठी पार्टी को कह रहे हैं कि कुछ नुमाइंदे उन्हीं के पार्टी के हैं जो समर्थन दे रहे हैं, पर इस पंचायत का खुले तौर पर हिस्सा नहीं बन सकते। अभी इतनी सारी बातें इस पंचायत से निकल रही हैं। सीधे चर्चा की शुरुआत करती हूँ, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। और मैं जाट सभा की तरफ से यहाँ प्रतिनिधित्व करने के लिए आया था सोरम गांव में। जी फैसला ले लिया गया है, फैसला सुरक्षित रखा गया है। जी द्रौपदी का चीर हरण हस्तिनापुर में हुआ था, मैदान कुरुक्षेत्र चुना गया था निर्णय का। इन बच्चियों का जो इज्जत आबरू खराब की गई वो दिल्ली के अंदर की गई, उसका फैसला भी कुरुक्षेत्र से शुरू हो। बेटियों के सर पे जूते रखने, बेटियों को जूतों से ठोकर मारनी, बेटियों को भगाना। वो बेटियां जौन सी बेटी चीख चीख करके आपके माध्यम से, अखबार के माध्यम से पूरे विश्व को बता रही हैं कि हमारे साथ में ब्रजभूषण शरण सिंह ने ऐसे ऐसे किया। मैं उन गंदी भाषा, गंदे शब्दों को अपने मुंह से निकाल नहीं सकता, और उसके बाद भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही। एक छोटी सी एप्लीकेशन थाने में दे दी जाती है एक बच्ची द्वारा कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुई, उसमें धारा 61 के तरह बयान होते हैं, 64 के बयान होते हैं, 76 के बयान होते हैं। और जिस व्यक्ति पर जिन धारों में पॉस्को लग गया वो इनके बीच में संसद में बैठा है, वो मंत्रालय में बैठा है। इस सरकार को डूब कर नहीं मर जाना चाहिए, इनको शर्म नहीं आनी चाहिए। प्रधान नहीं क्यों नहीं कर सकते हम टिप्पणी? प्रधानमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए कि जिन बेटियों की आप कोड़ी भर रहे थे, जिन बेटियों को अपना परिवार बता रहे थे, जिन बेटियों को अपने परिवार के नागरिक सदस्य बता रहे थे, उनके साथ में क्या हो रहा, क्या अत्याचार हो रहा। क्या सरकार जरूरी है या देश जरूरी है? अच्छा, सरकार तो आती हैं मीरा जी, चली जाती हैं। सबसे पहले देश जरूरी है, सबसे पहले हमें अपना मान सम्मान जरूरी है। क्या भारत में प्रधानमंत्री जी 10 खरब रुपए दूसरे देश से लेके क्या लाल किले पे अमेरिका का झंडा लगवा सकते हैं? जिन हमारे बच्चों ने तिरंगा विदेशों में लहराया, जब विदेशों में तिरंगा चढ़ता है ना मेडल लेने के बाद, वहाँ सारे संसार के एथलीट होते हैं, वो भी सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। वो गौरव इन बेटियों ने, इन पहलवानों ने हमारे देश को बख्शा। आपको मालूम होगा 12 गोल्ड आए थे हॉकी से और 8 गोल्ड आए हैं ये पहलवान लाए हैं। 8 गोल्ड इस भारत के गौरव को मतलब आप कितना बढ़ाया है। भूला ना जाए। उन भूल गए, ये तो भूल रहे हैं, और इससे ज्यादा क्या भूल लेंगे। अरे भैया उस ब्रजभूषण शरण सिंह में क्या नाम है, उसका नाम भी नाम कितना अच्छा, ब्रज, मथुरा, ब्रजभाषा, ब्रजभूषण, भूषण कितना अच्छा शब्द, शरण, दूसरे को शरण, शरण सिंह, सिंह शेर। अरे उसको शर्म आनी चाहिए, कहाँ का ब्रजभूषण शरण सिंह है, उसको तो डूब कर मर जाना चाहिए। वो क्यों नहीं सामने आता, क्यों नहीं सरेंडर करता कि पानी का पानी दूध का दूध हो जाएगा। अच्छा ये बात बताइए, राकेश टिकैत ऊपर मंच पर चढ़े, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही जिसमें से पूरे भाषण में से उनकी सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि कुछ लोग इन्हीं पार्टी के मतलब इसी पार्टी के लोग हैं और खुले तौर पर समर्थन दे रहे हैं पर सामने नहीं आ रहे।
कौरवों के या फिर आप बरगला रहे हैं? कौरवों के दल में आपने कहा कि भाजपा पार्टी के लोग हैं, हम अभी भी कह रहे हैं। कौरवों के दल में पितामह भीष्म थे, कौरवों के दल में द्रोणाचार्य जी थे, कौरवों के दल में विदुर जी थे। कितने अच्छे इंसान थे, कितने महान इंसान थे, मगर अंधे थे, बोल नहीं सकते थे, चुप मौन धारण करके बैठे थे। ऐसे ही भाजपा सरकार में कुछ लोग उन्हीं जैसे लोग हैं, मगर वो बोल नहीं सकते, वो मजबूर हैं। उनको अपनी कुर्सी निकलती दिखाई देती है कि तुम्हारी नीचे से कुर्सी निकल जाएगी। मैं कहता हूँ जहाँ सम्मान है, कुर्सी तो आती जाती हैं। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी थे, कभी कुर्सी की परवाह नहीं करी, उन्होंने प्रधानमंत्री तक का पद छोड़ दिया था। अंतिम सवाल है मेरा। एक चीज और भी निकली कि 5 तारीख को वो जहां पर भी अपनी मीटिंग या जो भी करेंगे, दूसरा पक्ष ब्रजभूषण सिंह का पक्ष जहां पर भी जो करेंगे हम वहीं पहुंच जाएंगे, ये उन्होंने कहा, और वहीं पर हम तय करवाएंगे कि क्या 5 तारीख को फिर तो चीजें जो ब्रजभूषण शरण सिंह मीटिंग करेंगे, जो लोग उस मीटिंग में जाएंगे, ये समझ लो वो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। उस मीटिंग में जो जाएंगे उनके समर्थन में जाएंगे, क्योंकि अपराधी का किसके समर्थन में जाता है। ये तो पुराना इतिहास उठा लो, जयचंद उस समय भी थे, जयचंद चौधरी चरण सिंह जी के टाइम पे भी थे, जयचंद महात्मा बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के समय भी थे, जयचंद आज भी हैं और जयचंद भविष्य में भी रहेंगे। अच्छा, जयचंद कभी खत्म नहीं हो सकते। अच्छा जी, एक चीज पूछना चाहती हूँ, जो जाट ठाकुर वाली बात है वो कैसे देखते हैं, और ये जो कहा उन्होंने कि अयोध्या में गया, हनुमानगढ़ी गया, पूरा संत समाज साथ में। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पहले जातियां नहीं बनी थी, वर्ण थे, क्षत्रिय वैश्य शूद्र। जातियां कब से बनी? जातियां किसने बनाई? ठाकुर, चाहे गुज्जर, चाहे जाट, चाहे अहीर, हम सब एक ही तो हैं। ये तो जातियों में तो ये भाजपा सरकार ही तो बांट रही। सहारनपुर में ठाकुरों को गुजरों से लड़ा दिया, पहले ठाकुरों को हरिजनों से लड़ा दिया था, पहले हिंदू मुस्लिम कर दी। हम तो अपने आप को बोलते हैं हम हिंदू हैं ही नहीं, हम तो वैदिक हैं, हमारा धर्म सनातन है, हिंदू धर्म ही नहीं है। धर्म बौद्ध है, धर्म जैन है, धर्म मुस्लिम है। ये हमने पहले इन्होंने हमें हिंदू मुस्लिम बना दिया, फिर हमें जाट मुसलमान बना दिया, अब हमें जाट ठाकुर बना रहे, कभी हमें गुज्जर ठाकुर बना रहे, कभी हमें चमार और ठाकुर बना रहे। भाई यही नहीं, इन्हीं के पास है क्या सारा सर्टिफिकेट? यही देंगे क्या बिरादरियों का भी सर्टिफिकेट हमको? देखिए बहुत बड़ी बात, हमारी जाति है भारतीय, हमारा धर्म है इंसानियत, इसके सिवा हमारा कोई ना धर्म है और ना हमारी जाति। बहू बेटी हमारी इज्जत है और इज्जत के लिए हमारे पूर्वज भी लड़ते आए और हम भी लड़ते रहेंगे। चलिए और भी लोगों से पूछती हूँ, आप बताइए 2-3 बातें जो मैंने उनसे पूछी कि कुछ भाजपा के लोग साथ में हैं पर खुल करके सामने नहीं आ रहे हैं। उन्होंने मंच से कहा कि पंचायत का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, पर भाजपा के कुछ नेता उन्हीं के पार्टी के यहाँ पर समर्थन के लिए हैं, ये राकेश टिकैत ने कहा। दूसरी बात कि पूरा संत समाज साथ में उन्होंने कहा मैं हनुमानगढ़ी गया, मैंने दर्शन किए, वहाँ पर भी ये बातें रखी, जगह जगह मैं अलग अलग क्षेत्रों में अपनी बातें रख रहा हूँ, जो भी हैं वहाँ से भी पूरा समर्थन मिल रहा है। वही बातें ये भी निकल रही हैं कि बिल्कुल आपने व्यवस्था बिगाड़ दी थी, 28 तारीख को पूरा माहौल बिगड़ चुका था, धाराएं भी लगी, जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन पर धाराएं भी लगी, आप भी उसी टीम का हिस्सा थे वहां पर। बताइए क्या कहना चाहते हैं? दरअसल क्या है, भाजपा ने जो भी आदमी बेटी के प्रति सेंटिमेंट रखता ना, भावना रखता है, वो हर नेता, वो हर नागरिक इस मूवमेंट में इन बच्चियों के साथ है, क्योंकि इन देश का सम्मान बढ़ाया है। 2 आदमी हैं, एक तरफ आपराधिक रिकॉर्ड का आदमी, आपराधिक मानसिकता का आदमी, जाति के पीछे छुप के बचना चाहता है। ये अकेला ऐसा अपराधी नहीं है, हर एक अपराधी होता है लगभग जो जाति के पीछे छुपता है, लेकिन इस मामले में नहीं छुप सकता, क्योंकि बेटियां सबके हैं, उस जाति में भी बेटियां हैं, उस धर्म में भी बेटियां हैं, कैसे छुपा होगा। दूसरी बात रही संतों की, देश में तो संत 5 करोड़ के करीब हैं, करीबन 11 लाख संत इकट्ठे हो रहे हैं। अगर सही में कोई संत होगा तो इस मुद्दे भी इकट्ठा नहीं होगा, या बरगला के संतों को इकट्ठा किया जाएगा, रास्ता कोई और दिखाया जाएगा और इकट्ठा किसी और बात पर किया जाएगा। कोई भी संत ऐसी भावना नहीं रखता अगर जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो, बेटियों के साथ यौन शोषण हो और ऐसे अपराधी के साथ खड़ा हो, या तो फिर वो संत नहीं है, या उनको धोखे में रखा गया है, या फिर आप कह रहे हैं जो उनके पक्ष में लोग उठ रहे हैं उन्हीं पर आप सवाल उठा? हाँ, उन पर हम सवाल उठा रहे हैं, या तो वो संत नहीं है या उनको बहकाया गया है, सीधा ये है, अपराधी है। क्योंकि इस मामले में आप सोच के देखो, बेटियां तो सबकी है ना, बेटियों के मामले में कौन बोलेगा?
और ब्रजभूषण सिंह का तो जो रिकॉर्ड है वो अपने आप में बोल रहे हैं। फिर आदमी का कैसे रिकॉर्ड चेक किया जाता है? पहले उसका रिकॉर्ड आपराधिक चेक करो, फिर उसका गांव समाज में पूछो, उसकी तो जो भाषा है, 15 रुपए का मेडल, उसने आज तक जिस फेडरेशन पर 12 साल रह गया, उसने एक बात भी नहीं सीखी। चलो खिलाड़ी नहीं था, एक बात तो सीख लेता कि ये जो मेडल हैं, ये पागल आदमी जो खिलाड़ी है वो तो देश को रिप्रेजेंट करता है। मेडल तो देश का होता है और उसके लोगों का होता है। हाँ, देखिए यहाँ पर हम खड़े हैं, इस गांव में हम खड़े हैं और कल के दिन का आपने ऐलान कर दिया है कि फैसला सुरक्षित है, कल फैसला सुनाया जाएगा, ये क्लियर बात हो गई है। तो कुरुक्षेत्र की भूमि को कैसे देखा जाए? क्या आपने इसीलिए चुना है कि कहीं ना कहीं उसका इतिहास भी उठा करके देखें तो अपने आप में अलग है? क्या मामला है? मतलब कुरुक्षेत्र जैसी भूमि क्यों? यहाँ से भी आप फैसला सुना सकते थे, कल और आज में कितने घंटों का अंतर, ये बताइए। दरअसल क्या मामला है? जो कुरुक्षेत्र के प्रति मानसिकता है वो महाभारत काल से है, वो बात अलग है। लेकिन क्या है, आज यहाँ पंचायत थी, उस पंचायत की कॉल पहले दे चुके थे, उसको मिस नहीं कर सकते थे। परंपरा ऐसी है खापों में, अगर जिस पंचायत को पहले रख दिया ना वो भी हो करेगी। यहाँ से 3 लाइनों पर बात करी गई है। एक लाइन राष्ट्रपति से प्रतिनिधिमंडल मिलेगा किसानों का, ये बात यहाँ से क्लियर कर दी। दो लाइन और बच गए। बीजेपी जो है वो वोट बैंक की राजनीति समझती है। जैसे प्रधानमंत्री को डरा रखा कि मैं आपको वाराणसी में हरा दूंगा, तो कल कुरुक्षेत्र में ये मंथन कराया जाएगा। जब वोट की राजनीति से ये सीखते हैं तो इनको वोट की राजनीति की भी चोट देंगे। तो जो इलेक्शन को ध्यान में रख के ये फैसला करते हैं ना, कहीं वहाँ से सीट हार जा, इनको देश में इतना बड़ा नुकसान होगा वोट का कि ये सत्ता है ना, जो जहाँ मेडल बह रहे थे, यहाँ इनकी सत्ता बह जाएगी। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ से निकल रही है कि अभी तक चुनावी चर्चा का कोई यहाँ पर विषय अभी तक नहीं लिया गया था, पर आज ये भी बातें निकल रही हैं कि वोट की चोट के लिए भी हम तैयार हैं। और गंगा जी में जब वो जा रहे थे मेडल्स को बहाने, किस तरीके से नरेश टिकैत सामने आए, मेडल्स को उठा करके वहां से लेकर के आए, जो उनके पास एक गमछा था या फिर आप कह लीजिए कि एक तरीके से झोली में भर करके उन मेडल्स को लाए, अपनी एक अलग अलग परिभाषा है। आप बताइए कहाँ से आप इस खाप पंचायत का हिस्सा बनने के लिए आए थे और जो यहाँ पर मंच पर हुआ है उसे कैसे? जनपद बागपत चौगामा क्षेत्र, वहाँ से मैं आया हूँ। तो इस पूरी पंचायत को कैसे आप देखते हैं और कल के दिन को कैसे? देखिए, हाँ, आज की जो पंचायत का उद्देश्य था, ये हमारा जो सोरम गांव है, ये ऐतिहासिक खाप पंचायतों का ये गढ़ है। यहीं से खाप पंचायतों का जिस तरह परिवारों में 10 पीढ़ी पहले एक परिवार का पता भाट के द्वारा लगता है, ऐसे ही इस सोरम में जो सभी खाप पंचायतें सबका इतिहास है। यहाँ पर ये पंचायत केवल खाप चौधरियों की न अपनी बुलाई थी, ये तो आम जनता, क्योंकि बेटियों के सम्मान की बात है, उनकी सुरक्षा की बात है, आम जनता तो इसलिए आ गई यहाँ पर। ये तो केवल खाप से जुड़े हुए लोग ही नहीं आए हैं, नहीं, और भी लोग यहाँ पर और भी लोग आ गए। यानी बुलाए केवल खाप चौधरी थे कि 5 दिन का समय जो बेटियों ने दिया था, वो 5 दिन का समय पूरा होने जा रहा था, इसलिए आपात मीटिंग जो बुलाई गई थी वो खाप चौधरी की बुलाई गई। चलिए, क्या उन्होंने बात कही है कि आम जनता भी जहाँ जहाँ पंचायत हो रही है वहाँ का हिस्सा बन रही है, जो आसपास के लोग हैं वो आ रहे हैं। आप बताइए, नरेश टिकैत साथ में तमाम जो खाप चौधरी थे, वो उन्होंने एक एक करके मंच पर अपनी अपनी अलग अलग बातें कही। उस बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि हम अगर कुछ भी रोका जाएगा तो हम सीधे आर पार की बात करने वाले हैं। एक तरफ आप आर पार की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप शांतिपूर्ण तरीके की बात करते हैं। कैसे उन तमाम चीजों को देखा जाए, जल्दी से बताइए। देखिए, मेरा सबसे पहले तो आपने खूबसूरती देखी होगी इस पंचायत की। आज सर्वजातीय सर्वखाप पंचायत, यहाँ लगभग 20-22 जो कास्ट या बिरादरी हैं उनके खाप प्रतिनिधि मौजूद थे। तो जो ये लोग कहते हैं ना कि ये तो एक समाज का खाप पंचायतें थी, आज यहाँ पूरा नेशनल मीडिया भी था, आप लोग भी थे, पूरे देश ने देखी ये चीज़ आज, कितनी खूबसूरती थी इस पंचायत में। और रही बात आर पार की, एक पंचायत कल वहाँ पे होनी है, फैसला सुरक्षित है हमारे यहाँ के पंचों का, कल वहाँ पे उनके साथ बातचीत करके फैसला सुनाया जाएगा और हम सबको उम्मीद है कि कोई बड़ा निर्णय हमारी खाप पंचायतें लेगी। आप बताइए, यहीं से हैं, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम सत्यवीर सिंह, गांव यही है। भगवान ने ऐसी जगह पैदा, हाँ, भगवान ने ऐसी जगह पैदा करा जिसका सर्वोच्च इतिहास है। आज यहाँ पंचायत थी, और पंचायत किसके बारे में थी? एक निकम्मे के, जिसके बारे में कहना भी नहीं चाहिए। लड़की किसी की भी हो, कोई भी हो, किसी भी बिरादरी की हो, अगर उससे कोई परेशान करेगा तो हर आदमी का जिसके अंदर खून है वो खोलेगा।
अगर उसे गलत आंखों से देखेगा, गलत निगाहों से देखेगा, कोई भी लड़की हो, किसी की भी हो। और इस किसान बिरादरी में वो गट्स है, वो मर्यादा और वो खून है। इनके पास तो कुछ रहा ही नहीं। ये सरकार में जो बैठे प्रतिनिधि जो उसे बचा रहे हैं, जो आला नेता उन्हें बचा रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं। इसका मतलब जैसे वे हैं तो फिर वे भी ऐसे हैं बचाने वाले। क्यों? एक मिनट, एक अंग्रेजी में कहावत है, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, और कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। इनके पास तो कुछ रहा नहीं, सब कुछ खो गया। समझ गए? देखिए क्या यहाँ से बातें निकल रही हैं, वो सीधे क्या चंद लाइनों के जरिए सीधे हमला भी कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं वो आप समझिए। इनडायरेक्टली काफ़ी चीज़ें निकल रही हैं। पंचायत का कुछ ऐसा रूप है, कल कुरुक्षेत्र में फैसला जो आज इन्होंने सुरक्षित रख लिया है उसको वहाँ पर सुनाने वाले हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जहाँ जहाँ दूसरे पक्ष की मीटिंग्स होंगी या जो भी उनका कार्यक्रम होगा हम वहीं पहुँचेंगे। हमने महिला पहलवानों को सीधे बोल दिया है कि आप अपने कदम उठा सकती हैं। आपने हमको हमारे साथ एक कमेटी गठित की है, वो अलग बात है, पर वो निर्णय ले सकती है। आगे नहीं पता कि महिला पहलवान क्या कदम उठाए, क्या दोनों पक्षों में हो। ऐसी में लगातार दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।